गुड मॉर्निंग बच्चों। तो प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने अस्पष्ट फलन के बारे में देखा कि अस्पष्ट फलन के लिए कैसे हम लोग dy बाई डी एक्स निकालते हैं। अब हम लोग अस्पष्ट फलन में ही एक इम्पॉर्टेंट टाइप को देखेंगे, x पे पावर n इंटू वाई पे पावर n इक्वल टू एक्स प्लस वाई पे पावर n प्लस n। अगर इस रूप के यहाँ हो सके प्लस हो माइनस भी हो सकता है, इंटू में संख्या भी गुना करके दे सकता है। तो इस रूप के जो भी प्रश्न होते हैं उसमें जब भी आप dy बाई डी एक्स निकालोगे तो ये dy बाई डी एक्स हमेशा क्या आएगा, ये हमेशा y बाई एक्स आता है। ये हमेशा क्या आएगा, y बाई एक्स। इसको पहचानने का तरीका क्या है, एक्स वाई देखिएगा और इसका पावर, अगर इसका पावर ऐड होकर यहाँ है x और y का पावर, देखिए x का पावर m y का पावर n, अगर इसका ऐड होकर x प्लस वाई पे, x माइनस वाई पे, 2x माइनस 3y पे, 2x प्लस 3y पे, इस तरह के किसी एक्सप्रेशन पे अगर ये पावर है तो इसका अवकलज यानी dy बाई डी एक्स हमेशा क्या आएगा, हमेशा y बाई एक्स आएगा। ये ऑब्जेक्टिव सॉल्व करने में आपको मदद करेगा। जैसे क्वेश्चन दे दिया एक्स क्यूब प्लस वाई पे 4 इक्वल टू एक्स क्यूब इंटू वाई पे 4 इक्वल टू एक्स प्लस वाई पे पावर 7। अब देखिए यहाँ x का पावर 3, y का पावर 4 और ये इन दोनों का ऐड करोगे 7 और ये x प्लस वाई पे पावर 7 है, तो निश्चित ही अगर इसका dy बाई डी एक्स आप निकालोगे तो वो dy बाई डी एक्स क्या आएगा, y बाई एक्स आएगा। आपको एक क्वेश्चन सॉल्व करके भी बताते हैं इसी क्वेश्चन को, कि अगर क्वेश्चन दे दिया एक्स क्यूब वाई पे 4 इक्वल टू एक्स प्लस वाई पे पावर 7 और यहाँ से कहे कि dy बाई डी एक्स निकालो, तो आपने सीख लिया कि इसका dy बाई डी एक्स तो y बाई एक्स आना है, लेकिन कैसे आना है, क्योंकि ये क्वेश्चन आपसे 5 नंबर में भी पूछा जा सकता है। तो देखिए अभी हम लोग डिटेल तरीका देख रहे हैं जिसमें हम लोगों ने लॉग नहीं पढ़ा है, इसलिए हम लोग इसका डिटेल तरीका देखेंगे। जब हम लोग लॉग पढ़ लेंगे तो इसी क्वेश्चन को और भी कम स्टेप में सॉल्व कर सकते हैं जितने स्टेप में ये अभी होगा, ठीक है बच्चों, लेकिन वो लॉग पढ़ने के बाद। अभी देखिए क्या तरीका है, एक्स क्यूब वाई पे 4 को अवकलित किए x के रेस्पेक्ट में, इधर भी कर देंगे x प्लस वाई पे पावर 7 को x के रेस्पेक्ट में। क्या होगा बच्चों, ये इंटू का फंक्शन है ना, एक्स क्यू इंटू वाई पे पावर 4, तो एक्स क्यू को बाहर लिए किसको करेंगे, वाई पे पावर 4 को, किसके रेस्पेक्ट में, वाई के रेस्पेक्ट में, फिर वाई को एक्स के रेस्पेक्ट में, प्लस अब किसको बाहर लेंगे, वाई पे पावर 4 को, किसको करेंगे, एक्स क्यू को एक्स के रेस्पेक्ट में, इक्वल टू एक्स प्लस वाई पे पावर 7 है, इसको करना होगा एक्स प्लस वाई के रेस्पेक्ट में, एक्स प्लस वाई के रेस्पेक्ट में, और फिर एक्स प्लस वाई को किसके रेस्पेक्ट में करना होगा, एक्स के रेस्पेक्ट में। तो यहाँ क्या हो जाएगा बच्चों, एक्स क्यू ये तो बाहर है, ये हो जाएगा 4 इंटू वाई क्यू, ये सब तो अब आपको आता होगा, इंटू dy बाई डी एक्स, dy बाई डी एक्स प्लस y पे पावर 4, एक्स क्यू को करेंगे क्या हो जाएगा 3x स्क्वायर इक्वल टू पावर आगे आ जाएगा 7 इंटू एक्स प्लस वाई पे पावर 1 कम 6, x को करेंगे क्या होगा 1, y को करेंगे क्या होगा dy बाई डी एक्स हो जाएगा, x को करेंगे 1, y को करेंगे dy बाई डी एक्स हो जाएगा। तो ये क्या हो गया बच्चों 4x क्यू वाई क्यू इंटू dy बाई डी एक्स प्लस 3 एक्स स्क्वायर वाई पे पावर 4 इक्वल टू, अब देखिए बच्चों यहाँ पे क्या करना है, इसके ऐसे जितने भी प्रकार के प्रश्न हैं उन सब में यहाँ पर आने के बाद आपको क्वेश्चन का फॉर्म बनाना है। क्यों, क्योंकि हम यहाँ की जगह x प्लस वाई पे पावर 7 की जगह रख सकते हैं एक्स क्यू इंटू वाई पे 4। तो हम लोग इसको क्या लिखेंगे, हम लोग इसको लिखेंगे x प्लस वाई पे पावर 7 बाई एक्स प्लस वाई। बोलिए बच्चों इतना लिख सकते हैं, क्योंकि भाग में जो होता है डिवाइड में पावर क्या हो जाता है, घट जाता है, तो यहाँ पावर 1 है, यहाँ 7 है, अगर घटाओगे तो फिर से 6 आ जाएगा, इंटू 1 प्लस dy बाई डी एक्स। ठीक है बच्चों, अब हम लोग इसका क्रॉस गुना कर लेंगे इधर, तो x प्लस वाई से हमें गुना करना पड़ेगा 4x क्यूब वाई क्यूब इंटू dy बाई डी एक्स प्लस 3x स्क्वायर वाई पे 4 इक्वल टू 7 इंटू, देखिए बच्चों इसकी जगह x प्लस वाई पे पावर 7 की जगह हम क्या रख सकते हैं, एक्स क्यू इंटू वाई पे पावर 4 रख सकते हैं, इंटू 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स, 1 प्लस डी वाई बाई
dx। तो बारी बारी से गुना कर लेंगे बच्चों। x से करेंगे क्या हो जाएगा ये 4x पे 4 इंटू वाई क्यूब डी वाई बाई डी एक्स प्लस x से इसमें करेंगे 3x क्यूब वाई पे 4 प्लस y से इसमें करेंगे बच्चों क्या हो जाएगा 4x क्यूब वाई पे पावर 4 इंटू डी वाई बाई डी एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स और y से इसमें करेंगे तो क्या हो जाएगा 3x स्क्वायर इंटू वाई पे पावर 5। फिर से समझिए, x से इसमें किए 4 इंटू एक्स पे 4 वाई क्यूब डी वाई बाई डी एक्स, x से इसमें किए 3x क्यूब वाई पे 4, y से इसमें किए 4x क्यूब वाई पे पावर 4 इंटू डी वाई बाई डी एक्स और y से इसमें करेंगे 3x स्क्वायर इंटू वाई पे पावर 5 इक्वल टू इधर 7 से ये पूरे टर्म से 1 में हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 7x क्यूब वाई पे 4 और इस पूरे टर्म से इसमें हो जाएगा तो क्या 7 इंटू एक्स क्यूब इंटू वाई पे 4 इंटू डी वाई बाई डी एक्स, एक बार 1 में एक बार डी वाई बाई डी एक्स में। तो आपको पता है बच्चों हम लोग क्या करेंगे इसमें जितने भी डी वाई बाई डी एक्स का टर्म है उसको एक साथ और बिना डी वाई बाई डी एक्स के टर्म को एक साथ लिख लेंगे। तो देखिए बच्चों इधर है 4x पे 4 वाई क्यूब डी वाई बाई डी एक्स प्लस का 4x क्यूब वाई पे 4 डी वाई बाई डी एक्स और इधर से आ जाएगा माइनस 7x क्यूब वाई पे 4 डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू इधर है 7x क्यूब वाई पे 4 7x क्यूब वाई पे 4 और इधर से कौन कौन जाएगा बच्चों ये 3x क्यूब वाई पे 4 माइनस 3x क्यूब वाई पे 4 और इधर से जाएगा एक ये 3x स्क्वायर तो इधर आएगा माइनस 3x स्क्वायर इंटू वाई पे पावर 5। देखिए बच्चों कुछ टर्म घटने वाले भी हैं, देखिए ये दोनों टर्म सेम है 4x क्यूब यहाँ भी x क्यूब वाई पे 4 है यहाँ भी x क्यूब वाई पे 4 है डी वाई बाई डी एक्स डी वाई बाई डी एक्स। अब ऐसे आप चाहो तो डी वाई बाई डी एक्स पहले कॉमन भी ले सकते हो, डी वाई बाई डी एक्स कॉमन तो यहाँ हो जाएगा 4x पे 4 वाई क्यूब ये हो जाएगा प्लस का 4x क्यूब वाई पे 4 और ये माइनस का 7x क्यूब इंटू वाई पे 4 इक्वल टू यहाँ देखिए 7x क्यूब वाई पे 4 में से 3x क्यूब वाई पे 4 जाएगा कितना बचेगा बच्चों 4x क्यूब वाई पे 4 माइनस 3x स्क्वायर वाई पे पावर 5। यहाँ भी देख रहे हैं बच्चों 4x क्यूब वाई पे 4 में से 7x क्यूब वाई पे 4 जाएगा यानी उसमें से माइनस होगा तो क्या हो जाएगा 4x पे पावर 4 वाई क्यूब माइनस का क्या बचेगा 3x क्यूब इंटू वाई पे पावर 4 इक्वल टू 4x क्यूब वाई पे पावर 4 माइनस 3x स्क्वायर वाई पे पावर 5। यहाँ से आपको डी वाई बाई डी एक्स निकालना है तो इधर से ले जाकर आपको डिवाइड करना पड़ेगा। तो डिवाइड करोगे इधर डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू क्या हो गया 4x क्यूब वाई पे 4 माइनस 3x स्क्वायर वाई पे पावर 5 बाई 4x पे 4 वाई क्यूब माइनस 3x क्यूब वाई पे पावर 4। तो ऊपर से दिख रहा है बच्चों बहुत सारा कॉमन है लेकिन हम लोग सिर्फ y कॉमन लेंगे तो नीचे के जैसा सेम हो जाएगा। अगर हम ऊपर से y कॉमन ले तो यहाँ से 4x क्यूब वाई क्यूब और माइनस का 3x स्क्वायर वाई पे पावर 4 और नीचे से अगर हम x कॉमन ले नीचे से क्या कॉमन ले बच्चों x तो यहाँ क्या हो जाएगा 4x क्यूब y तो वैसे ही रहेगा वाई क्यूब और माइनस का बच्चों इसमें से अगर x कॉमन आएगा तो क्या हो जाएगा 3x स्क्वायर और y पे पावर 4 वैसे ही रहेगा तो y पे पावर 4। देख रहे हो बच्चों ऊपर और नीचे दोनों सेम टर्म है ये दोनों हो जाएगा कैंसिल और कैंसिल होने के बाद ये dy बाई डी एक्स आ जाएगा y बाई एक्स। तो जैसे कि हम लोग क्लास में कहते थे बड़े क्वेश्चन का जब छोटा सॉल्यूशन होता था तो बोलते थे खोदा पहाड़ और निकली चिड़िया वही वाला काम हुआ इतना बड़ा सॉल्यूशन और देख रहे कि इसका आंसर y बाई एक्स है। ठीक है बच्चों तो इस रूप को आप हमेशा याद रखना और
अगर केसीसी में आप लोग सॉल्व करोगे तो ऐसे 7-8 प्रश्न आपके बुक में दिए हुए हैं, यही पावर चेंज कर करके, और सबका आंसर बच्चों यही आना है y/x। तो आप वहां से ऐसे क्वेश्चन का प्रैक्टिस कर सकते हो। और इस क्वेश्चन का हम फिर से बता दे रहे हैं, जब हम लोग लॉग पढ़ेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज में, तो लॉग लगा के इस चीज को और छोटा किया जा सकता है। ठीक है बच्चों, तो हमारे पास अस्पष्ट फलन के कुछ और भी प्रश्न हैं, देख लीजिए, जो केसीसी में आपको देखने को मिलेंगे। जैसे y इक्वल टू रूट एक्स प्लस रूट एक्स प्लस रूट एक्स अप टू इंफिनिटी, यानी इंफिनिटी तक अगर ऐसा टर्म है तो इतना देकर आपसे कहेगा कि dy बाई डी एक्स निकालिए। तो हम लोगों को क्या करना है, एक बार हम लोग इसका स्क्वायर करेंगे ताकि रूट हट जाए। तो जब हम लोग इसका स्क्वायर करेंगे, इसका रूट हटेगा, एक रूट ऊपर वाला, तो x प्लस बाकी ये रूट एक्स फिर से यहां से चलेगा, रूट एक्स प्लस अप टू इंफिनिटी, यानी इंफिनिटी तक। और आपको पता है कि इंफिनिटी में इतने टर्म है कि इसमें से आप 10 टर्म भी निकाल दो फिर से भी वही चीज आपको बचेगा। कहने का मतलब अगर हम यहाँ से इसको छुपा लें और आपसे पूछे कि ये क्या है, तो कहोगे सर ये तो क्वेश्चन है ये वाला, क्योंकि ये भी अप टू इंफिनिटी था, ये भी अप टू इंफिनिटी था, तो क्या इसका वैल्यू y था क्या था, तो हम लोग क्या इसकी जगह y रख सकते हैं। तो इतना जो चीज दिख रहा है ये क्या है, y है। तो हम लोग क्या करेंगे, y स्क्वायर, ये तो x प्लस इतना था ही, और इतना की जगह हम क्या रख सकते हैं, हम y रख सकते हैं। तो ये हो गया y, यानी y स्क्वायर इक्वल टू x प्लस वाई। और यहाँ से आपको डिफ्रेंशिएट करने आता है, y स्क्वायर को x के रिस्पेक्ट में इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा, x को x के रिस्पेक्ट में प्लस y को x के रिस्पेक्ट में। तो y स्क्वायर को पहले क्या करना होगा, y के रिस्पेक्ट में, फिर y को x के रिस्पेक्ट में इक्वल टू, ये तो 1 हो जाएगा, और ये तो dy बाई dx ही है। तो ये कितना हो गया, y स्क्वायर को करेंगे तो 2y इंटू का dy बाई dx, इधर से लिया ये dy बाई dx, तो माइनस का dy बाई dx इक्वल टू 1 हो गया। यहाँ से दिख रहा होगा सर दोनों में dy बाई dx कॉमन है, तो dy बाई dx कॉमन हो गया, तो ये बच जाएगा 2y माइनस का 1 इक्वल टू 1। तो यहाँ से dy बाई dx इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 बाई 2y माइनस 1। इस तरह से इस क्वेश्चन का dy बाई dx क्या हो गया, 1 बाई 2y माइनस 1। इसी तरह बच्चों ये क्वेश्चन रूट के फॉर्म में, साइन कॉस के फॉर्म में भी दिया होता है, जैसे रूट अंडर साइन एक्स प्लस रूट अंडर साइन एक्स प्लस रूट अंडर साइन एक्स अप टू इंफिनिटी, यानी इंफिनिटी तक। तो इसका भी वही है, वाई स्क्वायर करेंगे तो एक रूट हट जाएगा, साइन एक्स प्लस रूट अंडर साइन एक्स प्लस रूट अंडर साइन एक्स अप टू इंफिनिटी। तो फिर से वही बात कि अगर हम इसको यहाँ से छुपा दे तो कहोगे सर ये तो फिर से वही क्वेश्चन है जिसके जगह हम क्या रख सकते हैं, y रख सकते हैं। तो y स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन एक्स प्लस इतना, और इतना की जगह हम रख सकते हैं y, डिफरेंशिएट कर दीजिए, डी स्क्वायर बाई डी एक्स इक्वल टू डी साइन एक्स बाई डी एक्स प्लस डी वाई बाई डी एक्स। ये क्या हो जाएगा बच्चों, इसको y स्क्वायर है तो y के रेस्पेक्ट में करना होगा, फिर y को x के रेस्पेक्ट में करना होगा, sin x को करते तो क्या होता है cos x प्लस dy बाई dx। y स्क्वायर को y के रेस्पेक्ट में करेंगे क्या होगा, 2y इंटू dy बाई dx इक्वल टू cos x प्लस dy बाई dx। आपको क्या करना है, dy बाई dx वाला को एक साथ रखना है, तो ये हो जाएगा 2y dy बाई dx, इधर लाइएगा तो माइनस dy बाई dx इक्वल टू क्या हो जाएगा, cos x, इक्वल टू हो जाएगा cos x। तो यहाँ से dy बाई dx कॉमन, dy बाई dx कॉमन, तो 2y माइनस 1 इक्वल टू cos x, यानी dy बाई dx इक्वल टू cos x बाई 2y माइनस 1।
तो देख रहे हैं बच्चों, ये जो क्वेश्चन था y इक्वल टू रूट अंडर साइन एक्स प्लस रूट अंडर साइन एक्स अप टू इंफिनिटी, इसके लिए dy बाई dx क्या हो जाएगा, cos x बाई 2y माइनस 1। और ये सभी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखे जा सकते हैं। इंफिनिटी वाले क्वेश्चन में हमारे पास एक और क्वेश्चन है, उसको भी डील कर लेते हैं। जैसे बच्चों एक क्वेश्चन है हमारे पास, y इक्वल टू एक्स प्लस 1 बाई एक्स प्लस 1 बाई एक्स प्लस अप टू इंफिनिटी। इंफिनिटी वाले जितने भी प्रश्न हैं, एक स्टेप के बाद आप वहां पे जो है अपना हाथ रख के छुपा दो, आपको सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। हमने कहा यहां से इसको छुपा दीजिए। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन क्या है, x प्लस 1 बाई एक्स प्लस 1 बाई एक्स। अगर हम कहें यहां से पढ़िए, यहां से आप लोग पढ़िए फिर से, तो क्या कहोगे, वही x प्लस 1 बाई एक्स प्लस 1 बाई एक्स। तो कहने का मतलब ये जो चीज दिख रहा है यहाँ से फिर वही है, क्वेश्चन ही रिपीट हो रहा है। और ये आपको इंफिनिटी है, इसमें से एक टर्म बाहर रखिए, दो टर्म बाहर रखिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि इंफिनिटी का मतलब ही होता है समुद्र। और समुद्र में पता है, आप एक बाल्टी पानी निकाल दो तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। उसी तरह इस समुद्र में से हम लोग ने एक बाल्टी पानी यहाँ पे निकाल लिया, तो देखो फिर से तो वही बन रहा है, x प्लस 1 बाई एक्स प्लस 1 बाई एक्स। तो हम इसके जगह क्या लिख सकते हैं, इस पूरे की जगह क्वेश्चन, और क्वेश्चन का मतलब क्या, y लिख सकते हैं। तो ये जो दिख रहा है इसके जगह हम लोग y लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये y हो गया। अब आप चाहो तो यहाँ से ऐसे ही डिफरेंशिएट कर सकते हो, या कभी कभी प्रूफ करने वाले प्रश्न में आपसे प्रूफ करने के लिए कहेगा कि dy बाई dx इतना प्रूफ कीजिए, तो वो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन होता है। अभी हम लोग को dy बाई dx निकालना है, तो हम लोग यहाँ से डिफरेंशिएट कर लेते हैं। dy बाई dx इक्वल टू dx बाई dx प्लस 1 बाई y d 1 बाई y dx। तो ये तो dy बाई dx ही रहेगा, ये 1 हो गया, प्लस 1 बाई वाई को किसके रेस्पेक्ट में करना होगा, y के रेस्पेक्ट में, और फिर y को किसके रेस्पेक्ट में, x के रेस्पेक्ट में। तो dy बाई dx इक्वल टू 1 प्लस 1 बाई वाई को याद कीजिए, 1 बाई x को x के रेस्पेक्ट में कर देते, माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर होता था। तो 1 बाई वाई को y के रेस्पेक्ट में करेंगे तो क्या होगा, माइनस 1 बाई वाई स्क्वायर होगा, इनटू का dy बाई dx। हमें क्या करना है, dy बाई dx वाला एक साथ रखना है, तो ये हो जाएगा dy बाई dx, और इधर से ये माइनस इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा 1 बाई वाई स्क्वायर इंटू dy बाई dx इक्वल टू क्या है, 1 है, तो 1 हो गया। यहाँ से कॉमन है dy बाई dx, तो dy बाई dx कॉमन ले लीजिए, 1 प्लस 1 बाई वाई स्क्वायर इक्वल टू 1। यहाँ से dy बाई dx निकालना है, तो आप इसका एलसीएम कर सकते हो, एलसीएम करके ये वाई स्क्वायर ऊपर और नीचे जब एलसीएम करोगे तो ये क्या हो जाएगा, वाई स्क्वायर प्लस 1। तो इस तरह से आप डी स्क्वायर बाई dx, सॉरी dy बाई dx निकाल सकते हो, वाई स्क्वायर प्लस 1। या कुछ प्रूफ करने वाला हो, जैसे इसमें क्वेश्चन देकर कुछ कह दिया कि प्रूफ कीजिए dy बाई dx बराबर इतना, तो आप वहां से प्रूफ भी कर सकते हो। तो आसपास फलन में एनसीईआरटी के अलावा जितने भी क्वेश्चन हो सकते हैं मेरे हिसाब से हमने आपको दे दिया। बाकी की सिलसिला में और भी 2-3 प्रकार के प्रश्न हैं, तो वो आप लोग जब सॉल्व कीजिएगा, और जब प्रॉब्लम होगा तो वो प्रॉब्लम आप लोगों को जो है डाउट क्लास के थ्रू, कभी लगेगा कि सप्ताह में क्लास करना चाहिए डाउट क्लास, तो वो डाउट क्लास के थ्रू आपका क्लियर कर दिया जाएगा। अन्यथा जो माध्यम है, जो कॉन्टेक्ट का माध्यम है, वहां से भी आप मैसेज कर सकते हो, अपना डाउट पूछ सकते हो। ठीक है बच्चों, तो आसपास फलन में हमें लगता है कि यहाँ तक काफी है, तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं।